सतीश कौशिक के इस दुनिया से अलविदा कहने की खबर को सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि सतीश जी अब हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा शख्स था जिनकी आंखों में नमी देखकर सबकी आंखें एक बार फिर से भर आईं, और वो नाम है अनुपम खेर का। बड़ा मुश्किल है ऐसा दोस्त मिलना, ऐसा इंसान मिलना। अभी तो हम सब सदमे में हैं। मुश्किल है, इस बात को कितने साल लगेंगे ये महसूस करने में कि वो नहीं है। सतीश जी के जाने की खबर सबसे पहले अनुपम खेर ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी। उन्होंने लिखा, जानता हूँ मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है, पर ये बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त #सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक से पूर्ण विराम। लाइफ विल नेवर बी द सेम विदाउट यू सतीश। ओम शांति। जैसे ही अनुपम खेर ने ये मैसेज डाला, सभी शॉक हो गए। A very unfortunate incident. We've really lost a talent and a stalwart in the industry, and it 85 से जानता हूँ सतीश जी को। बेहतरीन आर्टिस्ट, एक बेहतरीन राइटर और बेहतरीन डायरेक्टर। हमारी इंडस्ट्री के लिए बड़ा लॉस है, हमारे लिए भी। हमने एक अच्छा दोस्त, एक भाई खोया है हमने। आई थिंक ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, और बस हमें ये एहसास दिलाता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है। एंड हम लोग इतना सारा टेंशन लेते हैं कि कल क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। एवरी टाइम वी लूज समबडी, वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइफ बहुत छोटी और स्ट्रेस लेना इज़ जस्ट स्टूपिडिटी। सतीश जी की मृत्यु मुंबई में नहीं बल्कि दिल्ली में हुई थी। सतीश जी का पार्थिव शरीर भले ही दिल्ली में था, लेकिन अनुपम खेर मुंबई में उनके घर पर पहुंच चुके थे और जितनी भी व्यवस्था हो सकती है सबका ध्यान दिया। यहाँ तक कि मीडिया का भी हालचाल पूछते रहे। अंतिम यात्रा के दौरान एम्बुलेंस में अनुपम खेर खुद को रोक नहीं पाए। अनुपम खेर की आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे थिएटर एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, हमारी पूरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा लॉस है। तो कभी मैंने उन्हें मायूस नहीं देखा, कभी मैंने उन्हें टेंशन में नहीं देखा। जब भी देखा उन्हें अच्छे मूड में, मुस्कुराते हुए, मुस्कुराहट बांटते हुए। मैं समझता हूँ कि गुरु की तरह ही मैं उनके याद करूँगा, और उनके काम के जरिए हम सभी लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी। इट्स सो सैडनिंग। मैं सतीश जी से सालों से मिलती आ रही हूँ। वो अनुपम जी और अनिल जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, ख़ास दोस्त हैं। शबाना जी के इतने अच्छे दोस्त हैं। तो आई हैव ऑलवेज मेट हिम सोशली। आई हैव नॉट रियली हैड द बेनिफिट ऑफ वर्किंग विद हिम, बट वो इतने दिलखुश, इतने खूबसूरत, इतने प्यारे इंसान थे। बिल्कुल इट्स वेरी सैड दैट ही पास्ड अवे एंड इट्स अनटाइमली। और मेरा मानना ये है कि सतीश जी जैसे आर्टिस्ट हमारे दिल में हमेशा जीवित रहेंगे उनके काम के द्वारा, और कैलेंडर को कोई कभी नहीं भूल सकता। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर सतीश जी के साथ बिताए हुए कुछ पल भी शेयर किए। प्रोड्यूसर को खुश करने के लिए देखो क्या क्या करना पड़ता है। मालिश, तेल मालिश, तेल मालिश नहीं मजा आ रहा था। अरे वाह, ऐसे ही एक्स्ट्रा डेट्स भी देते बस दूसरी फिल्मों के लिए ना। इसके लिए मतलब कान तोड़ मत देना। और क्या कर रहे हैं? ऐसी आवाजें ना निकाल जो गलत फहमी समझ लेंगे। अरे केसव जो सच्ची गुड मसाजर एक्टर के अलावा ये काम काम नहीं मिल रहा था तो यही तू करता था।
सारी यार प्रोडक्शन की टेंशन तुम्हें दूर कर दी। हाँ और क्या। थैंक यू माय डियर, थैंक यू सो मच यार, व्हाट अ मसाजर एंड एक्टर। सब कुछ होने के बाद अनुपम खेर एक बार फिर से रो पड़े। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने एक खत लिखा और वो भी अपने दोस्त सतीश कौशिक के नाम, जहां अनुपम खेर एक बार फिर से रोते हुए दिखाई दिए। किलिंग मी बिकॉज 45 साल की दोस्ती जो है वो बड़ी गहरी होती है, एक आदत सी हो जाती है, एक ऐसी आदत जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। और वो जब से गया है तो कभी कभी आज जैसे मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ खाना खाऊं, क्या खाना खाऊं, तो मैंने कहा सतीश को फ़ोन करता हूँ। आई ऑलमोस्ट पिक्ड अप द फोन एंड आई वाज अबाउट टू डायल हिम और इट्स टफ बिकॉज 45 years इज़ क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम टू बी विद समबडी। हम दोनों ने सपने साथ में देखे थे, हम दोनों ने साथ में ज़िंदगी की शुरुआत की थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से इन द मंथ ऑफ जुलाई 1975। तो उसके बाद हम साथ में बैठते थे। वो डे स्कॉलर था, मैं हॉस्टलर था, उसके घर खाना बैठना। फिर बॉम्बे वो पहले आ गया था, मैं बाद में आया। फिर हमने बहुत मेहनत करके हम इस मुकाम पे पहुँचे और कामयाबी हासिल की। एक दूसरे से जेलस भी होते थे, एक दूसरे से सड़ते भी थे, झगड़ा भी करते थे, मगर फ़ोन रोज़ सुबह 8 साढ़े 8 बजे एक दूसरे को करते थे। तो मेरा कल से किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। फिर मैंने कहा मैं क्या करूं कि आई हैव टू मूव ऑन, मीन्स आई हैव लॉस्ट माई फादर एंड आई मूव्ड ऑन एंड वी डू हैव टू मूव ऑन व्हेन समबडी वी लूज, बिकॉज दैट्स व्हाट लाइफ टीचेस अस, ये हमें सीखना भी है। मैंने कहा कि जो मैं मन में सोच रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा तो आई फील बेटर। सतीश जी की डेथ की खबर से लेकर और अंतिम संस्कार तक अनुपम खेर डट कर खड़े रहे और एक जिगरी दोस्त होने का पूरा फर्ज निभाया। खबरों की माने तो सतीश जी के डेथ का रीजन हार्ट अटैक ही बताया जा रहा है, लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ भी आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिस फार्म हाउस पे सतीश जी पार्टी कर रहे थे वहाँ कुछ मेडिसिन भी मिली हैं, जिसके इंक्वायरी में पुलिस अब जुट गई है।